देखो बच्चों, इस तरह की डिग्री बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, एक है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। एक है पॉजिटिव डिग्री। बहुत डिस्टर्ब हो रही है क्लास भाई। बेटा बहुत पहले देखो बेटा, तो पॉजिटिव डिग्री, तो सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री देखो। डिग्री के कितने रूप होते हैं? 3। पॉजिटिव डिग्री ये कहती है, तमाशा बना दिया। अरे क्या हुआ है? मेरी सीधा छुट्टी हुई है। अरे पानी पीने जा रही है बेटा? हमारे लिए भी ले आना, कोई बोतल ले आओ। अभी करते हैं। आराम से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है? मेरी करना आपकी बात सही क्या है पॉजिटिव डिग्री? पॉजिटिव डिग्री क्या है? जो एडजेक्टिव है वही पॉजिटिव है, जो एडजेक्टिव होती है, एडजेक्टिव होते हैं वही पॉजिटिव। हाँ नहीं जा रहा, पानी पीने जा रहा हूँ। देखो ये मन तो तुम्हारा रोज नहीं होता है, नहीं पानी पीने ये एक तुम बुआते तुम सब चले जाते हो एक बार पीने, ये नहीं थोड़े करके जाया करो। ये एडजेक्टिव का तभी वो नीचे वाले लोग नाराज हो जाते हैं, है नहीं है? हाँ बुआ जाए तभी चले जाना। ये एडजेक्टिव का मूल रूप होती है। क्या है इसका मतलब? जो एडजेक्टिव है, जो एडजेक्टिव है वही पॉजिटिव डिग्री है, जो एडजेक्टिव है वही पॉजिटिव डिग्री है। हाँ ये किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष, रंग रूप, आकार आदि की विशेषता आदि के बारे में बताता है। ये एडजेक्टिव का मूल रूप होते हैं।
ये एडजेक्टिव का मूल रूप होते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष रंग रूप आकार आदि के बारे में बताते हैं। पॉजिटिव डिग्री है। कितनी अच्छी बात है कि वही पॉजिटिव डिग्री और वही एडजेक्टिव। दे दो बेटा, वही पॉजिटिव डिग्री और वही एडजेक्टिव होती है। आ जाइए। ये एडजेक्टिव का मूल रूप होती है। आप पढ़ोगे नहीं यार आज? हाँ बेटा, फोटो तो खींच ले, फोटो पढ़ोगी नहीं यार? अच्छा, तो चार रिएक्शन ना यदि का पता नुकसान कर लिया तो क्लास का रिएक्शन हुई दवाई सर्दी हमें रिएक्शन होता है इस क्लास का रिएक्शन अरे उधर बैठ जाओ। अरे रुक तो जा, पेन तो निकाल लेंगे यार, पेन से घूम गया मेरा। क्या है एग्जाम्पल देखो। ही इज गुड बॉय। ही इज गुड बॉय। गुड क्या है? अच्छा, गुड है क्या? क्वालिटी। एडजेक्टिव है। हाँ, विशेष। गुड एडजेक्टिव है, जी सर। तो यही पॉजिटिव डिग्री है। अच्छा, तो यही पॉजिटिव डिग्री है। तुम्हारी सहेली कहाँ है? आई नहीं? तो यार इधर आ, इधर आ। सर जी आपके पास ये तो भाई साथ नहीं रहेगा, रहेगा मैंने रेड आपके पास हाँ, वो तो जा तो नहीं लग कोई इधर आ। डिग्री। अच्छा ऐसा कर रहा है, इसमें बैठे। हाँ, ये तो अपना पैंट को किसने दिया था? पैंट तुम्हारा है, आपका है, ये है। स्टेशन पे गया था। हाँ, वो मैंने जो मैं जा रहा था ना, तो अपने को स्टेशन पे दिया भाई। स्टेशन पे सर। हाँ सर ये एनसीसी के तो दो है एक साल तक मैं मेरे सनी एक बार बताया आप हो जाओ। एक तो ये वाला है क्रिएटिव। ये पीलीभीत का है, वहाँ का जगह उसका है ना। हमने दोनों में दो दो आते हैं सर ये बस सुपरलेटिव तो पड़ा था। इसका किसका डिग्री? कोई बात नहीं। हाँ, दोनों में करना है, एक म्यूजिक करना है, एक इंग्लिश में करना है, एक मैंने हिंदी लिखी में। भी ऊपर दिया था हाँ, दोनों दे देना ही इज अ गुड बॉय। सच्ची डिग्री का मतलब हैं? डिग्री डिग्री का मतलब होता है डिग्री नहीं सर, ऐसे डिग्री ठीक डिग्री डिग्री जी डबल ई। डिग्री की जगह डिग्री लिखा हुआ है वो। अरे वो तो लिखा हुआ है, वैसे मतलब क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, उसका कुछ मतलब नहीं होता। कोई मतलब नहीं है। डिग्री है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव डिग्री हो गई। आगे देखो, दो लोगों ने 10 नंबर आगे दूसरा देखो। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना? तो ये क्या है? ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री। नेगेटिव में सर ये अगली आ जाएगा। हाँ। अकबर इज अ ग्रेट किंग। अकबर इज ए ग्रेट किंग। अकबर एक राजा था, ऐसा महान। ये सभी पॉजिटिव डिग्री है। क्या है? पॉजिटिव डिग्री। अब आप कंपैरेटिव डिग्री के बारे में देखिए। सुनिए बड़े ध्यान से बात। पॉजिटिव डिग्री क्या कहती है? कंपैरेटिव डिग्री क्या कहती है? दो व्यक्तियों या वस्तुओं, है ना, के गुण दोष, रंग रूप तथा
आकार में तुलना होने पर कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है। कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री के अंत में ER जोड़कर, यार या आर का खाली से कोई बात नहीं, वो ER खाली लिख दो, ER जोड़कर, बाकी वो तो नियम में आ ही जाएगा। ER जोड़कर या शुरू में मोर लगाकर बनाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री के अंत में ER जोड़कर या शुरू में मोर लगाकर बनाते हैं। और सुनो, सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री, ये सिंपल रूल्स हैं केवल, अपवाद वाले बाद में रहेंगे। सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री, सर जी ये दोष लिखा है गुण के बाद। हाँ, कंपैरेटिव डिग्री के अंत में शुरू में मोर लगाकर बनाते हैं। सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री के अंत में, मैं तुम्हें फोटो भेजूंगा, वो वाला भेजना, मेरे पास है। सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री के अंत में, सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद लिखो, कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद देन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तो तू अभी तक था ना, देन का प्रयोग होता है। देन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? देन नहीं, देन, ध्यान रखना। कैसे करके यूज लगाओ, कैसे करके बनाओगे? जैसे एक सेंटेंस हो गया, ही इज, ऐसे लिखो, अकबर इज ग्रेटर किंग, है ना? तो एग्जाम्पल में लिखो, इसी को बना लो इसको। जैसे अकबर इज ग्रेटर देन बाबर, है ना? देन क्या मतलब है इसका? अकबर इज ग्रेटर किंग देन बाबर। हाँ, ग्रेटर किंग सर, सर जी किंग भी तो लगा सकते नहीं, किंग जरूरी नहीं है, किंग नहीं है, दोनों राजा हैं। ऐसे ही बेहतर। हाँ, ऐसे देन बाबर, अरे ऐसे ही बनेगा। तो फिट करें। अकबर इज ग्रेटर देन बाबर, किंग लगाना होता तो देन से पहले लगाते हैं। और देखो, जैसे असम इज नॉट हॉटर, हॉटल का मतलब क्या होता है? हॉट मीन्स गर्म, और हॉटर या लगा दिया, टी डबल हो जाती है, हॉटर देन केरल। बिहार लिख लो, बिहार। बिहार से ज्यादा गर्म क्या है? आसाम जो है, असम जो है, बिहार से वो बिहार से गर्म नहीं है। अच्छा, असम बिहार से गर्म नहीं है। क्या सीखे आप? ER लग गया देन, सबने याद लग गया, कंपैरिजन हो रहा है। और तुरंत उसके बाद किसका प्रयोग हो गया? देन का कंपैरेटिव डिग्री कहती क्या है? कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोष, रंग रूप तथा आकार में तुलना होने पर कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है।
कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री के अंत में ER जोड़कर शुरू में मोर लगाकर बनाते हैं, है ना। कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद देन का प्रयोग होता है। अकबर इज ग्रेटर देन बाबर, असम इज नॉट हॉटर देन। सर यहाँ पे जैसे नॉट हॉट लिखना है, इसके दोनों की जगह पे कूलर तो लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। मैं बता अभी रूल्स इसको बनाने के रूल्स इसको सीखोगे कि अगर पॉजिटिव डिग्री मतलब पॉजिटिव डिग्री अगर अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव बनाओगे तो वो नेगेटिव में हो जाएगी, और नेगेटिव है तो वो मतलब अफर्मेटिव में हो जाएगी, चेंज हो जाता है। जो और लोग थे वो साइन बगैर कर चले गए, हो गई सबकी। कहाँ हो गए? 19 ही तो साइन है। ऐसे कैसे 19-24 बच्चे हैं यहाँ जो बैठे हैं सब क्यों हो गए? नहीं हुए सर जी, हमारे नहीं। लो कर लो। तुम्हारे नहीं होंगे ना बेटा, हो गए। चलो 29 है ना, 29 तक सजी का है जो दिया है। नहीं 29 तक 27 को 27 ठीक है। सजी पेन कितने कम? कोई इंग्लिश में कोई हिंदी सजी में कितने कम है? कोई कितने कम है? ये 10 रुपए का। अरे गदर कितना मस्त बन चल अरे रहा है। तभी तो अच्छा चल रहा है। एक ऑक्स का है यही जो सब मैं भी ऐसे ही लूंगी। इनमें पानी देंगे तो जाओ फोटो लूंगी। ओ माय गॉड। मैं पैर अच्छा लगता है। इसका ब्लू का तो नहीं करा था ये हमने ले लिया पंद्रह मिनट में बात सबको भी बोल दिया बाकी है ऐसे तरह से दिखने हां मैं भी only 27 कोई बच्चे से मैंने वो बच्चे अभी आए नहीं पानी आपने फोटो वो बच्चे भी अभी आने को रह गए हैं अभी वो बच्चे आए पानी पीने के लिए 3-4 बच्चे अभी आए नहीं बच्चियां से धूप में बैठी होगी वो चलो फिर क्या यहाँ पहले तो पानी की व्यवस्था ज्यादा अच्छी गई थी। रुको क्या फिर से छोड़ो मैं कह रहा हूँ फिर से खींचो अभी तक तो यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। अरे अभी यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सर। अब यही डालो सुपरलेटिव डिग्री। मैं पीछे का नहीं बिठाया। अच्छा कोई बात नहीं डालना। सुपरलेटिव सुपरलेटिव ग्रेटेस्ट अनसाइन पेन जैसे
बस अब हेड डाल लीजिए सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या है इसका मतलब? ये सबसे सुपर है। अभी सर फीडबैक ले रहे हैं, एक गुड, एक बेटर और एक बेस्ट, मतलब एक्सीलेंट, है ना? ऐसे तो सबसे एक्सीलेंट में है ये। किसमें? सबसे एक्सीलेंट में सुपरलेटिव डिग्री, है ना बेटा? देखिए इसमें सभी उच्च मतलब वर्ग की चीजें हैं। जब दो व्यक्तियों क्या कर रहे हैं आप? या वस्तुओं से अधिक, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं से अधिक के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार में तुलना हो तो वहां सुपरलेटिव डिग्री होती है। अच्छा, कोई पहचान बताओ इसकी। इसमें पॉजिटिव डिग्री के अंत में EST, ये भी लगता है पहले जा रखा है। सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए तो वहाँ बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री के अंत में EST या शुरू में मोस्ट का प्रयोग होता है। मोस्ट का प्रयोग होता है। और कोई बात? हाँ, सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री से पहले द, क्या है? द या वन ऑफ द, कहीं कहीं बेटा वन ऑफ द भी लगेगा, है ना? हाँ, द या ऐसे लिखो, अगर केवल द लिखो, द का यूज होता है, द का यूज होता है, लेकिन कहीं कहीं पर वेरी फ्यू वाले, इसमें क्या लिखा होगा? वेरी फ्यू वाले सेंटेंस में वन ऑफ द का यूज होता है। वन ऑफ द का, सर ये शुरू में हाँ, वन ऑफ द, सुनो, ये वेरी फ्यू आएगा पॉजिटिव डिग्री में। किसमें आएगा? पॉजिटिव डिग्री में। उसी में आपको जब सुपरलेटिव डिग्री में बदलोगे तो आप उसमें क्या लगाओगे? वन ऑफ द। वैसे आपको केवल द लगाना। तीनों बातें हो गई। बाकी नहीं तो 27-28 उसमें भी बच्चा हो रहा है जो कहीं कहीं पर लिखा वहीं वहीं पर लिखा। कहाँ कहीं कहीं पे लिखा कहीं कहीं पर है पॉजिटिव डिग्री में ध्यान लगा दे, ध्यान लगा दे।
के दोनों हो गए? बताओ। पहले एक बार पॉजिटिव डिग्री में तो कोई दम नहीं है। कैसे? वही एडजेक्टिव है, वही पॉजिटिव है। ये एडजेक्टिव का मूल रूप होते हैं पॉजिटिव डिग्री, जैसे अच्छा बुरा है ना, रंग रूप वही सब। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री जब बनाओगे तो पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में तुम्हें क्या लगा देगा? और ईआर अगर ना लगा पाओ तो शुरू में क्या लगेगा? मोर। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद तुम्हें किसका प्रयोग करना है? लेकिन सुपरलेटिव में दैन नहीं लगना है, दा लगना है। लेकिन वो पहले लगना है और इसमें दैन बाद में लगेगा। जब दो व्यक्तियों और वस्तुओं से अधिक गुण, दोष, रंग, रूप के, इसमें दो के बीच बात होगी केवल। इसमें दो से ज्यादा की बात अब उसमें दो से ज्यादा। अब तुम कहो दो से ज्यादा कितने, तो मैं कहूँ तीन। मैं क्या कहूँ? तीन या चाहे सात, चाहे 3 से लेके और कितने तक? इंफिनिट तक। आल तक। जैसे ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो सब में सबसे तुलना हो गई पूरी क्लास से। यही। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री क्या है? ये सुपरलेटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए लास्ट में क्या लगाओगे? वो तो आप वर्ग में भी सीखे थे कि लास्ट में बाई है तो बाई हटा के आई लगा देना, वो तो आप यहाँ भी सीखोगे। लेकिन सब में दा लगाना है पहले, लेकिन वेरी फ्यू वाले में क्या लगाना है? बनावटी लगाना है। ठीक है? हाँ, आगे इसके बेटा एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं तो आप एग्जाम्पल लिख दीजिए। देखो, ही इज द ग्रेटेस्ट बॉय इन द क्लास। वही एग्जाम्पल जो मैंने बोला अंदाज में। ही इज द ग्रेटेस्ट बॉय इन द वर्ल्ड। ग्रेटेस्ट बॉय इन द क्लास। अच्छा, इन द वर्ल्ड। क्यों भाई? इसमें सबसे महान कह दिया, तो ये वही है ग्रेटेस्ट। देखो ये की लगा हुआ है लास्ट में, और ये क्या है? दा है पूरा। ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड। अब आप एक सूची बना लीजिए। EST आ गया। सिंपल सूची बना लीजिए। लड़ाई हो गई आज हमारी भी हो गई। क्या होता है? लड़ाई। चलो इधर लिख लीजिए, रूल्स नंबर 1 लिख लीजिए। रूल्स नंबर 1 तो है बिल्कुल सिंपल है जी सर। है ना? ER तथा EST, ER केवल ER था, EST से पॉजिटिव तथा कंपैरेटिव। ये एक वाला रूल है तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। जो देखो जैसे इधर देख लो पॉजिटिव कुछ है जो एक्स्ट्रा है, इधर लिखो कंपैरेटिव
ये लिख लो सुपरलेटिव। तो हेडिंग में तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। ये देखो मैंने ध्यान नहीं दिया, ये देखो मैंने ध्यान नहीं दिया। कंपैरेटिव और लिख दिया। कंपैरेटिव से याद और सुपरलेटिव से पीएचडी से सुपरलेटिव जो सुपरलेटिव। कुछ तो आप बड़े आसानी से बन जाएंगे, दो चार में थोड़ी है वो देखना, पहले समझ लो। देखो HIGH हाई, हाई मीन्स कोई ऊंचा है, हाई मीन्स कोई ऊंचा। कंचनजंगा जो है वो नंदा देवी से ऊंची है, कंचनजंगा नंदा देवी से ऊंची है। तो दो चोटियों के बीच तुलना है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हाई और क्या लगा दिया यार जो बन गया। आया यहाँ पे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है हाईएस्ट। तो हाईएस्ट। अरे मैंने इसी सही कर लिया। एक तो सुपरलेटिव कर ले ना, जो तो सुपरलेटिव जो तो सुपरलेटिव है यार। अगर वो फाइनल कसम से राष्ट्रपति का मौका तो क्या फाइनेस्ट गोल्ड। गोल्ड मीन्स बता सकता है कोई? सोना। अच्छा जो गोल्ड सर बहादुर। बहादुर। साहसी भी तो होगा बहादुर। आप वही बात ये एक दूसरे के समान है। गोल्डन। चलिए बताया हम लोगों ने। गोल्डेस्ट। सर इनके साथ दा तो है जुड़ा रहता है ना, हैं? इनके साथ दा भी तो लग जाता है सुपरलेटिव। वो तो सेंटेंस में तभी मैंने लिखवा दिया। देखो उसमें परिभाषा में कहा सेंटेंस में। हाँ वो तो कभी बार लिस्ट बनाते हैं उसमें भी लिख देते हैं। हैं? लिस्ट कभी बार बनाते हैं तो उसमें भी कभी बार टीचर लिखवा देता है दा। अच्छा हाँ लिखवा देते हो, मैंने ऊपर ही लिखवा दिया था। बड़े बेवकूफ में सही करके गलत कर दिया। मैंने डेफिनेशन नहीं लिखवा दिया था। सर हमने भी ये साइन तुम्हारे टाइम नहीं हुई? अच्छा रजिस्टर किसके पास है? अरे अब तो फोटो खींच लेंगे भैया। नहीं रजिस्टर का भी फोटो खींचा आ गया। आज थोड़ा गलत हो गया उस वाली में। सर हम आगे से पीछे पहुंचा दिया मैं क्या तो। सर जी पेज तो भर ही दिया है, मतलब साइन तो हो ही गए सर जी हम लोगों ने। तो लगा लियो चलो लगा लियो, कोई बात नहीं। सर ये आपके फेस के एक्सप्रेशन कैसे करके बनाते हैं? वरना मोस्टली और गर्ल्स बनाती है फेस एक्सप्रेशन, मोस्टली गर्ल्स बनाती है फेस एक्सप्रेशन। याद आया चेहरे के भाव होते हैं वो गर्ल्स ज़्यादा बढ़िया करके बना लेती है, लेकिन आप भी बना लेते हो बढ़िया करके। सीख लिया मैंने। ये तो बात तगड़ी है, ये बात तो तगड़ी है। कहीं सर जी ऐसा रखी उन्हीं की भाषा में समझाना होता है। जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ती है। ब्राइट 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 ब्राइटर ब्राइटेस्ट ब्राइटनेस ब्राइट टेस्ट। व्हेन यू गेट अ पुट्टी। हमने मारो ना तो मर जाओगी दोबारा जन्म। सर जी जब पुट्टी खिंचती है तो ब्राइटनेस बढ़ जाती है। ब्राइटेस्ट कॉल्ड। इनमें अभी तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। होल्डर क्यों? क्योंकि ये केवल और केवल सिंपल है भाई। जी सर कोल्डेस्ट अभी दिक्कत होगी। इतना आसान नहीं है जो मैं आपको बताएंगे। नहीं फिर भी नहीं दिक्कत होगी। डीप। अच्छा लो इसकी आप बनाओ, 2 सालों से पढ़ रही हो। लो इसकी बनाओ। ले बना लो। लिटिल के बनाओ। नहीं सर ये मतलब वीडियो डिलीट। बहुत लिटिल लग जाएगा, मोस्ट लिटिल हो अरे जाएगा। नहीं, अच्छा जब आप वीडियो पढ़ोगे तो डिलीट। दिक्कत नहीं। बहुत लिटिल। इसकी लिटिल की होती है लेस, इसकी होती है लीस्ट। अच्छा वो और बनाओ। जो तो ऐसे बहुत सारी हैं। सर जी और क्या रहेगा? अभी तक तो वीडियो ये सिंपल है बात। सर सिंपल वाली मत दिखाओ, ये लिखवा दो।
ऐसे कैसे पता लगेगा कि कौन सिंपल है? जब लिखवाऊंगा तभी तो सिंपल वाली तो सब लिखवानी पड़ेगी ना। अच्छा। 2-3 और हैं। इनके पेट में पूरा फूल है ना, भूख लगी है। अच्छा भूख लगी? नहीं सर, नहीं। समोसा आधा मंगवा दे, बताओ 1 तारीख का नाम होगा। अरे नहीं नहीं याद है इसकी बात। सर 1 तारीख को फिलहाल कोई आएगा नहीं। नहीं सब आएंगे। हम आएंगे। 1 तारीख को प्रोग्राम करेंगे। हम आएंगे। क्या प्रोग्राम? क्या करना है सर? आप प्रोग्राम करना, साक्षी आएगी। सर 2 कोई जाए ना, हम भी हाँ एक देखो गोटी, मैंने कहा इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल आप बाई हटा दो। क्या हटा दो? बाई हटा दो। देखो बाई लास्ट में है, कहीं भी तो आपको हटानी पड़ेगी। प्रोग्राम कैसा हो? IER लगा दो। IER सर जी डीजे लगवाओ। सर जी हम कभी इतने बड़े के डीडी ये लगवा दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर जी प्रिंसिपल से पूछ लिया। हाँ, भाई ने तो किसका था? हम तो वोट पे लगाएंगे। उनके बहुत कुछ नहीं हाँ, है। वोट पे सर तो वोटिंग सर ये मैं सही कह रहा हूँ तुमसे। तो सर जी रिंग गार्ड ले लियो। इस चीज का उजली खत्म। सर जी, ये कह रहे पूछ ले, हम तो वोट पे लगा देंगे। उस दिन मैं बहुत दूर से बोल गया और उसका पता मुझे क्या नुकसान हुआ कि उस दिन अगर उस दिन बनी हुई होती तो मैं उनकी 4 मिनट से चला जाता। अरे एक दिन वो मेरा दोस्त है ना जो कंप्यूटर पे बैठता है, उसका नाम क्या है? आशीष नाम क्या है? अच्छा वो जो एसएससी रूम में बैठता है सर। जो तुम्हारा सब हाँ, आशीष, हाँ, आशीष। आशीष हाँ, आशीष सर। हाँ, वो मेरा बहुत करीब है। तगड़ा। साथ पढ़े हैं। ओह माय गॉड। सर जी कैसी पार्टी होगी सर जी? पार्टी करते हैं। कैसी? जैसे आप चाहो। अगर पैसे सुनना तो भी कॉल कर अरे, इनको भी पसंद बस अपने सांसद को भी इनसे भी पैसे थोड़े खर्च कराऊंगा। किसको? सांसद को। ब्रेवर ब्रेवेस्ट, ये इनका जब बर्थडे होता है हर साल ना, सुनो इनका बर्थडे होता है हर साल, ये कभी किसी को भले, अब मुझे पता होता है, अच्छा मुझे पता होता है, फिर मैं जाता हूँ क्लास में तो मैं कहता हूँ सांसद का बर्थडे है, तो फिर बाद में फिर ये निकालते हैं करीब 500 रुपए, 500-600 रुपए निकालते हैं तो देते हैं, तो बाद में शाम मुझसे कहते हैं टेम्पर से मेरा बर्थडे इनको पता कैसे चल रहा है? पता तो नहीं। सर जी आप क्या बोलते हो? कहते तो सर जी हम ही हैं वो गद्दार। सर जी फिर आप रिप्लाई क्या देते हो? मैं कहता हूँ बच्चे हैं सर वो पता लगे तो बन जाता है। ग्रेव ग्रेवर लड़का दे दी, लड़का दे दी। ग्रेव ग्रेव ये तो पता ही नहीं लगत कब आया बर्थडे कब ग्रेवर ग्रेवेश। हमारा बर्थडे कब है? मेरा 5 जुलाई। अरे ये तो सिंपल देखने में एल वाई वाला था, उसमें अगर हाथ दिक्कत मत लेना। हाँ ये बताना चाह रहा हूँ, सर जी स्क्रिप्ट सुनो इसमें ये चीज है, इसमें पता क्या है, अगर लास्ट में एक ई पहले से ही है तो आप उसमें केवल आर लगाओ, डबल ई जरा लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे चलो मैं एक और बता दे रहा हूँ, एक बता दे रहा हूँ, देखो सर जी इसका मतलब बताओ। ग्रेड इधर देखो, चलो हटाओ इसको, ऊपर ऊपर का ले रहा हूँ, बाथरूम में लेना है, तुम नीचे ही रख लेना। देखो अगर ट्रू आया जैसे समझ रहा ना, ट्रू, अब ट्रू में ई है लास्ट में, भाई पहले से ही तो ई है लास्ट में, तो TRUE पहले से ही है, केवल क्या लगाना पड़ेगा? आर लगाना पड़ेगा। बनाया हुआ तो कोई चीज नहीं, ई है लास्ट में, IST बता लीजिए। सर जी ग्रेप का मतलब होता है कवर। हाँ कवर को पढ़ सर जी ग्रेव का मतलब तो बता दो। है? इस नीचे वाला जो ग्रेव है इसका मतलब क्या है? सर गॉडली कवर सर जी कवर। सर जी नीचे जो ग्रेव लिखा है इसका गॉडली का मतलब होता है दैवीय, बहुत बढ़िया। दैवीय के धार्मिक दैवीय, वही था। सर जी नीचे वाले दैवीय होता है दैवीय। हाँ दैवीय को धार्मिक भी तो कहते हैं, एक ही बात है। दैवीय का सर जी नीचे वाले ईश्वरीय, सुनो ईश्वरीय भी होता है, ईश्वरीय। सर नीचे वाला बता दो इसको, सबसे नीचे वाला कबर होता है नीचे सर वाला जी। ग्रेव, कबर कबर हाँ, कब्र, कब्र कबर वो वहाँ जहाँ दफनाया जाता है कब्रिस्तान में। ग्रेवर, हाँ दफनाया जाना, वही बात है। दफनाया हुआ, ग्रेव दफनाया। ये ना लिया गया हो हाँ। देख लो इसको। हाँ ले आओ। हर बात पे ले जाए। कबर खोलते हैं तुम्हारी क्रीम कर देगा।
साथ एक उसमें ना सर। मौलवी साहब कोई दुआ पढ़ो जिससे बिजनेस बहुत तेज कहीं भाई से दुआ पढ़ दे कहीं भाई से आपका बिजनेस है क्या जो तरीका कहीं पता यार मुझसे हमेशा पैसा वैसे होता है उड़ते उड़ते खबर वाले तक आ ही जाती है। मेरा दोस्त है कहीं हम कब रहते हैं तेरी क्रीम पर जी हो गया। अब मैं वो बेटा वो बताने जा रहा हूँ जो रूल्स के विपरीत बनेगी, जो रूल्स के विपरीत बनेगी। देखो ये उतार लिया। अरे सर कोई बर्ड होता है उसका लास्ट का जो लेटर होता है वो डबल होके बनाइएगा। जैसे थिन है उसका डबल ईयर हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका कोई रूल है? ना रूल कोई, जैसे हॉट है, हॉट का हॉटर। डबल भी हो जाएगा। हाँ 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 रूल्स नहीं है, लेकिन मैक्सिमम में जब होगा, जब लास्ट में कॉन्सोनेंट उससे पहले वो भी होगा तब होगा। इधर देखो, तुमने कहा डबल हो जाएगा ना, ये मैक्सिमम जब होगा। बेटा पहले बात सुनो, ये डबल वाला लास्ट वाला तब होगा जब लास्ट में कॉन्सोनेंट होगा और उससे पहले वोवेल होगा। लगभग 90% ये तभी होगा। हाँ लिखवाने जा रहा हूँ मैं सब कुछ रूल्स के विपरीत बेटा देख लो। जी सर इसके लिए दूसरी साड़ी बना लेना है, सारणी। सारणी नहीं अब रूल्स नंबर 2 है ना, स्पेशल रूल्स वाले देख लो, स्पेशल रूल्स वाले देख लो। सुनो ये सब बेटा इंपॉर्टेंट है, यही तो आपको याद करनी है। तभी तो मैं जब पूछता हूँ तो फिर बता नहीं पाते हो। क्यों बातें कर रही हो बताओ। सर जी ये पता क्या कह रही है? बताओ बताओ। ये कह रही है वो बलैया नहीं लगती धान, वो ये लगाने जाएंगे। वो कहती है हम सोने फुल कर देंगे। मैं सर मैं ये कभी पढ़ना नहीं। तुम कदम जाती हो साइकिल से साइकिल से, और तुम पैदल थोड़ी देर की सुन लेना रास्ते में साइकिल पर मैं बैठा था। नहीं इसमें बात ये मुझसे कह रही थी तो मैं बता रही सुन हूँ। पर मैंने कहा पढ़ लो तो रास्ते में ठीक सुन के जाना। मैं मोबाइल से आगे देखो, तुम मुझे ये बताओ बैड मीन क्या होता है। पूरा बैड मतलब बुरा। ठीक है बहुत अच्छी बात। अच्छा एक बात ये बताओ, इविल मीन्स क्या होता है। इविल इविल मतलब बुरा होता है। हाँ ये भी का मतलब क्या होता है। और इल मीन्स बीमार होता है, इसका मीन्स क्या होता है बुरा। ठीक है, बीमार भी होता है और बुरा भी होता है। टीवी का मतलब तो शैतान सुना हाँ हाँ इन तीनों का, शैतान बुराई तो इन तीनों की पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव एक ही होगी। कौन सी गॉड, और तीनों की कंपैरेटिव डिग्री एक ही होगी। अब बताओ ये है याद करने वाली। जी सर बहुत ज्यादा याद करने वाली लो रोस्ट, इसको रोस्ट है याद करने वाला। प्रोफेसर जी आगे देखो फार एट ए आर फार एट ए आर फार ये फर्दर है, फर्दर फर्दर ये सब याद करने वाले हैं। फर्देस्ट ये तो फादर हो गए। कहाँ फादर ये लिख करे आप हमने फादर देखो तो पहले ध्यान दो। हाँ आ रही है लगा अगर पढ़ते भी तो होता है यू लगा के। हाँ फर्देस्ट नहीं आगे सुनो। अगर कहीं पे गुड हो, अरे क्या हो या बैड हो, दोनों का एक मतलब है। गुड हो या बैड हो, दोनों की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा बेटर। अब दोनों की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा बेटर, एक सीन और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बैड। पशु का एक सीन वाला एक सीन वाला बेस्ट हाइंड हाइंड एकमात्र ऐसा जो कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनती है ना, वरना सब पॉजिटिव से ही कंपैरेटिव बनती है, पॉजिटिव से ही सुपरलेटिव बनती है। लेकिन ये हाइंड होता है, हाइंड का होता है हाइंडर। क्या होता है हाइंडर। लेकिन इसकी जो है उसी से बनती है, किससे हाइंडर मोस्ट। हाइंडर मोस्ट हाइंडर
मोस्ट। क्या सीखे इसमें? ये सीखे कि अधिकतर जितनी भी डिग्री बनती है वो पॉजिटिव से ही कंपैरेटिव बनती है और पॉजिटिव से ही सुपरलेटिव डिग्री बनती है। लेकिन ये किससे बनी है? ये कंपैरेटिव से बनी है, इसीलिए ये मोस्ट है। हाइड मोस्ट नहीं लिख सकते, हाइड मोस्ट। हाइट का मतलब सर हाइट होता है सर जी, HID हाइट होता है सर जी। हाँ यार, वही तो नया वाला है। हाँ वही तो हाइट तो मतलब पहले एक जगह नाम लिखा था ना हीना, तो मैं समझा था कि मैं शायद हो सकता है मेरे मोहल्ले की और मेरा नाम बिहाइंड उसी का है, पिछला 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 क्या हुआ यार, पूरा प्यारा गिफ्ट दिया आपने तो मेरा प्यार लिखे चारों लिखा है। देखो देखो सर, ये फार का फर्दर नहीं होता, यू करके फादर और फर्दर दोनों होता है। नहीं, फर्दर ही होता है। हाँ होता दोनों है, लेकिन वो फादर के लिए यूज हो जाता है, इसीलिए वो थोड़ा उसका यूज वर्ड है। हाइंड मीन पिछला। आगे लिखो बेटा, लेट। लेट का लिखो, लेट। देखो जिसमें लेट जो होता है उसका हो जाता है लेटर, डबल टी हो जाता है इसमें। इसमें क्या होता है? डबल टी। अब ये इसमें केवल एक टी, लेटेस्ट, ये लेटर हो जाता है। लिटिल का तो मैं आपको बता ही चुका हूं, लिटिल का भी लिख लो, लेज और लीज। अच्छा, ये सब रूल्स के विपरीत है ना, इसीलिए मैंने उनको अलग बना दिया। हाँ, एक बहुत सिंपल लिख लीजिए, जो एक मैनी है, मैनी, मैनी का कंपैरेटिव खाली मोर और सुपरलेटिव मोस्ट। सुपरलेटिव क्या होता है? मोस्ट। अगला देखो, क्या है? नाई, NIGH, नाई। आगे NIGHER, नाइगर। आगे, और इसका होता है नेक्स्ट सुपरलेटिव डिग्री। क्या समझे? नेक्स्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। नेक्स्ट क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री होती है, ध्यान रखना। अब एक बड़ा अच्छी बात आ गई, ओल्ड। बेटा ये बिल्कुल मोस्ट है, ओल्ड मोस्ट है, इसको ध्यान रखना। ओल्ड की याद रखना, ओल्ड की याद रखना। देखो ओल्ड की ओल्डर भी होती है और इल्डर भी होती है। ओल्ड की ओल्डर भी होती है और इल्डर भी होती है, दोनों होती है। हाँ, तो ओल्ड मीन्स भी बड़ा होता है, ओल्डर भी होती है और एल्डर भी होती है, और इसकी ओल्डेस्ट भी होती है और एल्डेस्ट है और एल्डेस्ट भी होती है। सर इसमें अर्थ भी चेंज हो जाता है, इसमें अर्थ भी चेंज हो जाता है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो एक उसमें करूंगा तभी देखना। और सुनो, इसको पहले उतारो, इसको उतारो।
लिख लिया? दो और बचे, एक पे लिख लो, एक आउट लिखो, आउट। OUGHT आउट, आउट का होगा आउटर, आउट आउट, आउट का क्या हो जाएगा? आउटर आउटर। और उसका होगा आउटर मोस्ट, ध्यान रखना, आउटर मोस्ट। इसमें क्या है, क्या आउटर मोस्ट क्या है? ये कंपैरेटिव से बन रही है, ये कंपैरेटिव से बन रही है, आउटर मोस्ट। उसके बाद अप, अपर, अपर मोस्ट, अप, अप, अपर हो गई। अच्छा, ये अप मोस्ट से भी बन जाती है और अपर मोस्ट से भी बन जाती है, ठीक है। अब मैं 4 वो लिखवाने जा रहा हूं जो मोस्ट करके बनती हैं। कौन कौन सी? कंप्लीट, कंप्लीट वर्ड वाली, किससे? कंप्लीट वर्ड वाली, कंप्लीट वर्ड वाली। कंप्लीट वर्ड का मतलब उनको जब काटोगे तो 2 पार्टों में टूट जाती हैं। 2 अलग अलग जिसके भाग हो जाए, जिस डिग्री के अलग अलग भाग हो जाए, वो मोर या मोस्ट लग के बनती हैं। तो पहले तो जैसे 4 होती है, एक लिखो हैंडसम, एक लिखो हैंडसम, और एक लिखो ब्यूटीफुल, एक लिखो ब्यूटीफुल, एक लिखो हार्मफुल, हार्मफुल, एक लिखो डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, और एक लिख लो इंटेलिजेंट। वेरी गुड, इंटेलिजेंट। बेटा इनको आप सबको कैसे बना लो अपने आप? इसमें मोर लगा लेना और इसमें शुरू में क्या लगा लेना। क्या करोगे? अपने आप बनाओ, अपने आप। मोर हैंडसम और मोस्ट, ये मैंने खाली स्थान छोड़ दिया, आप कंप्लीट कर सकते। यूजफुल वाली भी लिखना है, यूजफुल वाली, यूजफुल, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट। हाँ हाँ कर सकते हो, आएगी नहीं? देखो बड़ा अच्छी बात है, यूजफुल भी आ सकता है इसमें, है ना? यूजफुल आ जाए। सर ये वो शब्द होते हैं जिन्हें 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, भाई मैं कहता हूँ कि कंप्लीट वर्ड ये होते हैं। लेकिन जो फेमस शब्द है वो तो एक बार में बोलते हैं, फिर भी उसकी मोर मोस्ट से बनती है। कौन से? फेमस, कौन से बताओ? फेमस जो शब्द है Famous, उसका एक मोर word मोस्ट असली में है। आकर बनता है, लेकिन बोलते तो एक बार में। तो वो डिग्री थोड़ी ना होती है, वो नाउन होती है, वो डिग्री नहीं होती। फेमस ना ना, वो डिग्री नहीं। इसमें तो प्रशंसा है। शॉर्ट फॉर्म, फेमस होना तो एक तारीफ है ना, प्रशंसा किसी का गुण। फेमस जो वर्ड है वो मोर जैसा है, फेमस जो वर्ड है वो मोर जैसा है, उसकी डिग्री आप नहीं बना सकते, मोर और मोस्ट में नहीं बना। कहीं नहीं बनती है। फेमस की आप नहीं बना सकते। चलो तो मैं आपको बनाना सिखाऊं। थक गए सर, है? थक गए। हाँ, आज पता नहीं क्यों था क्या? समझते हैं। आज मैंने सोचा कल की आपकी छुट्टी रहेगी, जी सर। वही कल कोई तो सैटरडे कल कोई फिर से कोई जयंती है क्या? पिछले सैटरडे को छुट्टी नहीं थी ना? ठीक नहीं थी नहीं। ना? पिछले सैटरडे को नहीं थी, उसके सैटरडे को थी, भैया धन्यवाद। तो कल की रहेगी। तो मैंने ये सोचा कि मैं फिर से पीलीभीत ना जाऊं। चलिए तो मैं पीलीभीत से आया अपनी स्कूटी से, और रास्ते में जहाँ से मेरा गांव के लिए रास्ता कटती है वहीं तक मुझे स्कूटी मिल जाती है, और वहाँ पे मैं बैठ गया बस से। अब मैं जब इधर से जाऊँगा तो मैं पीलीभीत नहीं जाऊँगा, वहीं उतर जाऊँगा तुरंत, वरना मुझे 22 किलोमीटर आगे फिर जाना होता, फिर मैं वहाँ से आता तो घर नहीं पहुँच पाता। और वहाँ की कोचिंगों की भी कल की छुट्टी है, जो पीलीभीत की कोचिंग है उनकी भी छुट्टी मैंने कही नहीं, कर दो, मैं कल आऊँगा, सिस्टर के घर जाऊँगा। 10 साल हो गए गया नहीं। अरे इतनी कहाँ रहती है? बिलसंडा, सर जी यहाँ बिलसंडा इधर है क्या? मैं चाची मौसी हमारी बुआ रहती है, हमारी मौसी रहती है। 2012 में शादी करी थी, हाँ तो 2016 में गया था। सर इतनी सर बहन तो आती रहती है। 2 महीने, 2.5 महीने, 1 महीने मान।
बड़ी खुशी होगी उसको। 2016 में गया था तो भाइयों को फोन लेके देके गया था। बड़ी होगी। अब उसको साइकिल लेना है, वो भांजी है वो प्राइवेट में पढ़ने लगी है, 9 में पढ़ने लगी है, तो उसको साइकिल देने जाना है। देखो वो मेरी बहन से छोटी है, उसकी बच्ची ऐसा ही होता है। आपकी बहन छोटी है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब उसको साइकिल सर जी आप अपने पैसे से दिलाओगे? तभी तो पिछली बार मैं फोन लेके दे गया था, समथिंग है वो 5,000 का मिला था, लेकिन सबसे छोटा वही आता है एंड्रॉइड में। किसे? सिस्टर को अपनी बात कौन पानी करो। हाँ हो गए बेटा। अब आपके पेपर की बात आ गई, अब आपके बात आ गई पेपर की। जो आप पेपर दोगे तो उसमें एक क्वेश्चन आएगा डिग्री का, ठीक है? आप लिखो, डिग्री को लिखो, आप लिखो। सर जी पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना। हेडी डालेंगे की बेटा, हेडी डालेंगे रूल नंबर पहला, हेडी डायलॉग बनाने के नियम। ऐसे लिखो, पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाना। लिखो, ये कुछ सीखोगे, बहुत अच्छी बात सीखोगे। लिखो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना, कंपैरेटिव डिग्री बनाना, पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाना। ब्लैक ब्यूटी है भाई, नजर ब्यूटी कोई लगती है। देखो इधर मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। देखो इसके रूल्स होते हैं, चलो मैं बता दूंगा बाद में, पहले सेंटेंस लिख दूं दो। ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज फादर, ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज फादर। अगर सुनो एक बात मैं आपको बता रहा हूं, आई कहीं भी अकेले लगेगी वो बड़ी लगेगी। आई का यूज कहीं भी हो कैपिटल में होगा यूज। ही इज एज इंटेलिजेंट, अगर यही सर नेगेटिव में होता है यही सेंटेंस तो फिर एज की जगह सो भी लग सकता है। ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट। चलो सर जी आपने आई तो छोटी कर दी इसमें इंटेलिजेंट। आई मैं की बात कर रहा हूँ, अकेले लगेगी आई तो आई मीन मैं। अच्छा हाँ आई मीन मैं, सर जी आई आप मीन मैं। आगे लिखो, he is not as good पॉजिटिव देखो मैंने as इंग्लिश तो भाई अच्छी हो रही है। his teacher। आप समझ रहे हैं ना? ये नाट वाले में स्कोर होता है, नाट वाले में स्कोर होता है, नाट वाले में स्कोर होता है। एक सेंटेंस और लिख दूं कोई, सर जी तो they are गलत हुआ पता नहीं क्यों। as brave आज डिग्री गलत है। आएगा। as you। एक उसका वाला बनवा देता हूँ, अरे तो भाई दोस्त हो। मैंने दिया। पता नहीं आगे बात तीन ही बना। He's not देखो ध्यान रखना, पॉजिटिव डिग्री में देखो पॉजिटिव डिग्री के आगे पीछे ऐसा या तो होता है। ये बात ध्यान रखना, पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस होगा
बनाने वाला पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होगा, जो बनाने के लिए आएगा सेंटेंस उसके आगे पीछे ऐसा होगा या फिर क्या आएगा। लेकिन नेगेटिव वाले में सो ऐसा आता है अधिकतर। देखो ये डिग्री है आपकी, इससे आगे पीछे क्या है ऐसा, ये नेगेटिव है इसलिए आगे पीछे क्या है या फिर खाली ऐसा। बात समझ में आई? बीच में होती है डिग्री। बनाने के नियम देखो, रूल्स देखो कैसे बनाओगे, बदलने के नियम देखो, बदलने के कंप्लीट ये बहुत गलत या यार ये तो हटा देते हैं। सुनो पहले, हटा देते हैं। अफर्मेटिव में है, अफर्मेटिव से नेगेटिव तथा नेगेटिव से कंपैरेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में बदल देते हैं, बदल देते हैं। आगे देखो कंपैरेटिव डिग्री को, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदलकर लास्ट में ईआर लगाते हैं। देखो कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में बदलकर उसके बाद दैन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैन का प्रयोग करते हैं। अब आप बड़े आसानी से बना सकते हो। उल्टा सब्जेक्ट को तुलनात्मक, तुलना करने वाले शब्दों को बदल देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। वो बात दिखानी जरूरी नहीं है, केवल ये रूल्स देखो। ऐसा है या सो ऐसा, उसको हटा देंगे। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो नेगेटिव में कर देना, नेगेटिव में है तो किसमें बदल देना, कंपैरेटिव डिग्री में बदल कर उसको यार लगा कर और बाद में उसके बाद क्या लगा दोगे, देन। बाकी सब्जेक्ट को भी तुम्हें एक्सचेंज करना है। क्या करना है? लिख लो सब्जेक्ट, लिख लो ये बिना दोनों तुलना कर, दोनों तुलनात्मक, लिख लो दोनों तुलनात्मक शब्दों को बदल देते हैं। क्या कर देते हैं? बदल। सुनो, दोनों तुलनात्मक शब्दों को क्या कर देंगे? बताओ इसमें दोनों तुलनात्मक शब्द कौन कौन से हैं? इनमें पहले वाले में तुलना करने वाले शब्द कौन कौन से हैं? तुलना करने वाले दोनों शब्द की जिससे तुलना हो रही है, गुड है, एक वो ही है, एक ही है और एक उसके टीचर। हाँ, एक ही है, एक टीचर, एक दे है और एक, इनको भी आपस में क्या कर देंगे? बदल देंगे। दोनों तुलनात्मक शब्दों को बदल देते हैं। बना लोगे बड़े आराम? मैं बताता हूँ, देखो बड़े ध्यान समझने का। क्या है? हिज फादर, हिज फादर। अब बताओ हिज फादर सिंगुलर है या प्लूरल? इज लगा है तो इज लगा रहे हैं, ऐसा हटा दिया, नॉट लगेगा, नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस तो ये कैसा हो जाएगा? इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंटर बनता है या मोर इंटेलिजेंट बनता है? तो मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। और उसके मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट के बाद तुरंत क्या लगेगा? देन। क्या लगेगा? अब बस ही को हिम में नहीं बदलना है। पॉजिटिव डिग्री की पहचान है, इसमें लगता सब्जेक्ट ही है। डिग्री में हमेशा लगे सब्जेक्ट ही है। हाँ, डिग्री में लगता सब्जेक्ट ही है, ये बात ध्यान रखना। डिग्री में लगेगा सब्जेक्ट ही, चाहे कहीं पे लगे। सर ये इसके नीचे क्या लिखा है? तुलनात्मक शब्दों के आगे। तुलनात्मक शब्दों को बदल देते हैं। सर आगे इसके क्या लिखा है? दोनों। दोनों। सर ये अगला बन गया। इस टीचर इज बेटर देन। हाँ, ये देखो हिज टीचर, बेटर देन। हिज टीचर। और सुनो, इज बेटर, इज बेटर देन। नॉट क्यों है? नॉट इसमें है नहीं बेटा, तो नॉट क्या कर दिया? तो अफर्मेटिव बना दोगे, बेटर देन। देन। अब क्या लगा दोगे? अच्छी बात। हेलो। तीसरा देखो, हाँ यू, मैं
इसके साथ आर लगता है तो यू के साथ भी आर ही लगता है, सही बोल सकते हैं। अफर्मेटिव में है तो किसमें क्या कर दोगे? नेगेटिव में। ब्रेव का क्या हो गया? ब्रेवर। देन अब बताओ दे लगेगा या दैन लगेगा? दे ही लगेगा। डिग्री में क्या लगेगा? दे ही लगेगा। उतार लीजिए, ऐसे बना लो यार, क्वेश्चन कंप्लीट। 1 घंटा 5 मिनट। हाँ वो तो नहीं पढ़ा। अरे वो मन है सभी आपका पढ़ना पढ़ाइया नहीं पढ़ाइए कोई मेरी किसी का चाहे चलो आप नहीं अभी कैसे इनको क्या काम है। अगला रूल्स देख लीजिए। अरे नहीं बात नहीं, उनको फोन आ गया। अगला रूल्स देखो, नो अदर बुक इज एज ग्रेट, no other book as great as रामायण। बेटा ये थोड़ी अलग रूल्स वाली है, नो अदर वाले। कैसा है? नो अदर वाले में देखो आप कैसे बनाओगे। नो अदर वाले में आप कैसे बनाओगे? नो अदर वाला भी आता है। तो मुझे बताओ, नो अदर नेगेटिव है ना, अब तुम्हें करना होता पॉजिटिव। हाँ तो यही मैं सिखाना चाह रहा था कि नो अदर को आप क्या कर दोगे? एनी अदर। बस इतना समझाना चाह रहा था। अब बनाओगे तो उल्टा ही, तो बनाओगे रामायण इज नॉट तो है उसमें, इज बेटर देन ना एनी अदर बुक। एनी अदर बुक ये समझाना चाह रहा था। नो अदर से क्या हो जाएगा? एनी अदर। नो अदर वाले में एनी अदर हो जाएगा। चली जाएगा इसलिए पीछे बैठे थे, आगे बैठेगा कि हम हंस रहे थे, तब उनके सिर में दर्द होने लगा, फिर पीछे बैठ गए पकड़ के बैठे जाके, फिर आके वो चले ही गए घर से। हम नमाज में गए। हाँ सही है। तुम कभी भक्ति करती हो? भक्ति तो करते हैं। अरे वो बात नहीं कह रहे, हम हंस रहे थे तभी उनके सिर में दर्द हो रहा था। एक और अलग सा रूल्स देख लो। एक ये था, एक और देख लो अलग से। वेरी फ्यू। चलो इसको बाद में लिखवाएंगे, ये रहने ये तो पहले क्यों बनाया? रास्ते में बताएंगे सजी ने क्या कहा? साड़ी अभी ज्यादा है, अभी तुमसे बोल रहे हो तो बुरा लग जाएगा। हाँ
बेकार में बैठा वो नहीं पढ़ाएंगे सर। जब इतना अच्छा पढ़ता था 9 10 वाले बच्चे इतने प्यार से पढ़ते हैं इसको। कांड का मामला दिख गया। क्या हुआ है कोई बात है क्या लगातार मतलब बीच-बीच में रुक भी जाया करो। तुम्हें तो ये भी चिंता नहीं है कि उससे जा रही हो मतलब तुम ही चली जाओ। सॉरी सर। और थोड़ी देर तक जा ही रहे हो। तो बोल को मानो तुम्हें आवाज चली जाएगी। जी सर। पढ़ाइए सर। ये उतार लिया जी सर हो गया। सबसे पूछो। झुके वो काय पर सो जा 10 मिनट दफा लो 11 हो गया। थोड़ा और सुपर नेट वाले अरे 11 हो गया। 11 हुआ है। हाँ बता दिया। अभी हम टीचर होते हैं। क्या सर? चलो चले। नहीं पूरा ही करके जाएंगे तो छूट जाएगा। वो तुम हाथ में रहो सहारे अब मत जाओ रुको हाथ में आप हां सर जी आप लगातार चलाना चाहते हैं तो रुक जाते हैं। हाँ तो नहीं है सर ओनली 3 घंटे हैं? ओनली 3 घंटे अरे अभी लाइव नहीं दे रहा तो अरे उसके आने के लिए देखा था। डाटा तो आ जाएगा। हाँ आधा किलो वाला ही और ले नीचे आ अच्छा वो है वो बता आगे लिखो हाँ लिखो सुपरलेटिव डिग्री बनाना लिखो कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाना लिखे हैं हाँ लिखो तुम कहीं और पढ़ती हम कहीं और पढ़ते ऐसे लिखो सुपरलेटिव डिग्री बनाना लिख लो सुपरलेटिव डिग्री बनाना लिखो सुपरलेटिव डिग्री बनाना जो लोग जेल में रहते हैं वो कैसे रहते हैं? आगे लिखो नो अदर boy in the class no other boy in the class no other boys in the class is चलो boys is as bold ऐसे ही इसकी देखो बेटा सुपरलेटिव डिग्री बनानी है क्या बनानी है सुपरलेटिव इसमें आपको सबको छोड़ देना है और सिंपल लिख देना है क्या ही से बनाओ ही इज द बोल्डेस्ट बॉय इन द क्लास ऐसे बोलो ही इज द बोल्डेस्ट बॉय इन द क्लास
इसको बनाते हो आप कैसे सुपरलेटिव के लिए। हाँ सुपरलेटिव में तो विद द ये कवर कर कोई 15 हो गया ये क्या है से 22 को 15 बना लेने क्या है कुछ नहीं लास्ट रूल्स लिख लो। लास्ट रूल्स देखो सुनो लिखो रूल्स। रूल्स नंबर 3 बड़ा ध्यान समझना। लिखो लैटिन एडजेक्टिव्स लिखो। लैटिन बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, ये मोस्ट है आता है अभी बताता हूँ। लैटिन एडजेक्टिव्स के अंत में IOR आता है। IOR आता है। इनके बाद देन का प्रयोग नहीं होगा। देन का प्रयोग नहीं होगा बल्कि टू का प्रयोग होगा। टू का प्रयोग होगा। ये बेटा बहुत मोस्ट है, आप मानो। देखो अगर आप इतने आज आपने डिग्री पढ़ी है तो आप कुछ भी ना याद करो, केवल ये वाला यही पेपर में ज्यादा आता है। कौन कौन से वो है ड्यूटी, वो कौन कौन सी ड्यूटी है, वो कौन कौन सी है लिखो। एक है जूनियर। कौन कौन सी है? एक है जूनियर, एक है सीनियर, एक है प्रियर, एक है सुपीरियर, एक है इन्फीरियर। इतने वर्ड हैं। ठीक है, जूनियर, सीनियर, प्रियर, सुपीरियर और इन्फीरियर, ये हैं वर्ड। इनको ध्यान रखना। देखिए इनकरेक्ट करने के लिए कैसे आता है, इनकरेक्ट करने के लिए कैसे आता है। जैसे ही इज जूनियर देन यू, आई एम सीनियर देन हर, शी इज सुपीरियर देन आई।
ये बेटे देखो, देन मी लिख दो, एक कमी करोगे, सब कमी लिख दो। जी वही तो हाँ, आप देखो बड़े ध्यान से समझना बेटा, ये जो दैन होते हैं, ये दैन मान लिया कंपैरेटिव पीडी में लगते हैं, ठीक है, लेकिन ये एडजेक्टिव कंपैरेटिव से विपरीत है, इनमें ER नहीं आता है बल्कि IOR आता है। तो इनमें आप देन ना लगाओ, बल्कि देन की जगह पे क्या लगाओ, टू लगाओ, बाकी पूरा यही है। बाकी पूरा सेम वही। देखो, ही इज जूनियर टू मी। ध्यान रखना, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है बस। बस सर जी। सर एक पोस्टेरियर होता है, है? पोस्टेरियर अगर IOR होगा तो होगा, होता है, अगर आई बताओ बताओ स्पेलिंग बताओ। POST हाँ हाँ हाँ, POST ER नहीं, IOR होगा। नहीं, ERIOR। अच्छा, पोस्टर है ना, IOR, ठीक है, ये है ना, हाँ तो ये होगा। ऐसे सब वर्ड में जिसके लास्ट में IOR है, ध्यान रखना, यस सर। जिसके लास्ट में IOR है तो वो सब वर्ड होंगे। एक लास्ट, एक कुछ इससे हटके एक चीज बची हुई है, वो लिख सर लेना। जी पढ़ा दो, पढ़ाई दो, भी टाइप नहीं करो। लिख लो बेटा, एक इंपॉर्टेंट रूल्स है, वो भी अच्छा ही है, यस सर। लिख लो। ओल्डर, इल्डर और ओल्डर का प्रयोग देख लीजिए कहां कब लगेगा। ये लास्ट है, क्या है, ओल्डर इल्डर का ओल्डर की ओल्डर एल्डर का प्रयोग, ओल्डर एल्डर का प्रयोग। दो चार अब अपनी तकलीफ में क्या करनी है? देखो, कोई बात नहीं। देखो, ज्ञान लेके नहीं इंतजार। ओल्डर का प्रयोग, ओल्डर या ओल्डेस्ट दोनों एक बात है। ओल्डर या ओल्डेस्ट का प्रयोग लिखो पर्सन्स, मतलब व्यक्तियों, एनिमल्स जानवरों, तथा थिंग्स चीजों के साथ होता है। जैसे यू आर ओल्डर, है ना, ओल्डर देन आई। आगे, द बिल्डिंग इज ओल्डर, द बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट वन, उस वाली से, उस वाली से पुरानी है। आगे है
हैव सीन द ओल्डेस्ट आई हैव सीन लो मैं आ रहा हूँ अभी पता करना पड़ेगा दे दिया पैसे दे दिए छुट्टी है ना कल की आऊँगा आई हैव सीन द ओल्डेस्ट प्लेग्राउंड ऑफ ये एशिया लिखा था बिल्डिंग इज ओल्डर फिर दैट आएगा प्ले दोबारा दैट लिखा है ओल्डर दहन आएगा वही तो ग्राउंड ऑफ इंडिया हाँ यहाँ पे देन आएगा देन ऑफ इंडिया ओल्डर देन ना ऑफ एशिया यहाँ पर ओल्डर देन दैट आएगा उसके बाद दैट बनना ओल्डर देन दैट बनना उस वाले से ये तो पूरा नाम पूरा सब्जेक्ट दैट बनना सर जी बनवा दो। आप सुनो बनवाने का ये इनके साथ यूज होगा ऐसे सुनो ये क्या है यू मैं पर्सन है ना इसीलिए ओल्डर लगा है बिल्डिंग है ना इसीलिए ओल्डर लगा है स्थान है ना इसीलिए क्या लगा है ओल्डेस्ट अच्छा बस बनी है ये हाँ अब दूसरा देख लो इल्डेस्ट इल्डर एल्डर या एल्डेस्ट का प्रयोग एल्डर और या इल्डेस्ट का प्रयोग एल्डर या एल्डेस्ट का प्रयोग फैमिली मेंबर्स के साथ होता है फैमिली मेंबर्स के साथ होता है ये बताना चाह रहा था ठीक है हमेशा ओल्डर पे लिख दे इंडस्ट ओल्डर कहाँ यहाँ भी तो एल्डर लिखा है इल्डेस्ट लिखा है ये तो उसकी है तो उसी का सुपरलेटिव डिग्री कभी कभी बात आ गया तो अरे ओल्डर लिखा है ओल्डर से ओल्डेस्ट भी बन जाता है और इल्डर से एल्डेस्ट भी बन जाता है कभी नीचे वो नहीं लिखा हाँ ये ओल्डर या ओल्डेस्ट लिखा है ना अब ये इल्डर या एल्डेस्ट लिखा है मतलब कहने का मतलब ओ वाला वो व्यक्ति वस्तु और स्थान से पहले लगेगा लेकिन जो हमारे परिवार वाले रिश्ते हैं वो एल्डर के लिए एल्डेस्ट के लिए लगेंगे जैसे एग्जांपल देख लो माय एल्डर ब्रदर इज ए डॉक्टर माय एल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर तो क्या है ब्रदर रिश्ता है ना तो इसीलिए इसके साथ एल्डर लगेगा और उनके साथ ओल्डर लगेगा आई एम द एल्डेस्ट बॉय ऑफ हिज फैमिली ऑफ हिज ब्रदर्स आई एम द सर आपने वहाँ पर ये गलत लिख दिया ना ओल्डेस्ट होगा वहाँ पर भाई तो हम भी कर कहाँ पर आपने वो ओल्डर लिखा वहाँ पर उसके आगे जो जे मतलब रूल नंबर फर्स्ट देखो मतलब ओल्डर ओल्डेस्ट का प्रयोग होगा ना यहाँ पर एल्डर थोड़ी ना होगा यहाँ पर जो ये आपने लिखाया है ऊपर जो हेडिंग ओल्डर ओल्डेस्ट है ये ओल्डर ओल्डेस्ट सही लिखा है नहीं इसके ऊपर वाला हेडिंग अरे सही तो लिखा है ओल्डर या ओल्डेस्ट इल्डर या इल्डेस्ट ये एक साथ लगेंगे ये एक साथ लगेंगे सही लगा अच्छा वो मेन हेडिंग है हाँ वो मेन हेडिंग है अच्छा आई एम द एल्डेस्ट बॉय ऑफ ऑल माय ब्रदर्स इसको जरा समझने का प्रयास करना सुनो अरे मैं क्या बता रहा हूँ ऑफ माय ब्रदर्स भाइयों की बात हो रही है इधर भाई की बात हो रही है तो जब भाई बहन माता पिता इनके साथ रिश्ता हो गए तो इल्डर या एल्डेस्ट लगेगा और जब अब देखो क्या लिखा है समझ गए द बिल्डिंग इज बड़ी है उससे दूसरी बिल्डिंग से बड़ी है तो ओल्डर लगाया अब भाई जब बड़ा है तो एल्डर लगाया वो बात लगाया एल्डर का सुपरलेटिव इंडेक्स होता है हो गया हो ही गया